दिवाकर निभोज्वल कांति कांतम विघ्नेश्वरम सकल विघ्नहरम नमामि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। जयतु देवो देवकी नन्दनोऽयं जयतु कृष्णो वृषणीवंशप्रदीपः जयतु मेघश्यामलः कोमलाङ्गः जयतु प्रतिभारनाशो मुकुन्द। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। माँ मेरी मात है, शिवम मेरे पिता, इन दोनों के चरणों में दास का कोटि कोटि प्रणाम। परम मंगलमय परात्पर परब्रह्मा परम पिता परमात्मा अकारण करुणामय वरुणालय भगवान श्री शिव के चरणों में कोटि कोटि नमन और वंदन। आइए आज हम कथा के प्रथम स्कंद की जो मैंने आपको कथा सुनाई थी, देवराज ब्राह्मण की, आज थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं कि शिव पुराण के सुनने की कौन कौन सी विधि है। कि हम जब शिव पुराण हमारे मंदिर में प्रांगण में या जब कहीं किसी पवित्र स्थान पर शिव कथा कराएं तो उसमें हम किन किन नियमों का हम पालन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जब भी इस महान ग्रंथ का इस महान पुराण का जब भी हम वाचन करवाएं, इसको श्रवण करें। हालांकि शिव पुराण अगर कोई व्यक्ति सुनता है, शिव पुराण को सुनने का सौभाग्य सभी को नहीं मिलता, लेकिन जब शिव पुराण को सुनने का सौभाग्य हर व्यक्ति को मिलता है तो वह व्यक्ति अपने आप में भगवान शिव को समर्पित हो जाता है, भगवान शिव के चरणों का दास हो जाता है। तो आइए हम कुछ उस सुनने की विधि की कुछ बात करेंगे आज। तो सबसे पहले जब शिव पुराण का हम श्रवण करें तो उस शिव पुराण में एक शुभ मुहूर्त जो है, जो हमारे एक परंपरा चलती है, उस परंपरा के अनुसार शिव कथा करने से पहले एक शुभ मुहूर्त को निकलवाना आवश्यक होता है। इसके पश्चात जितने भी हमारे बंधु बांधव, समाज के प्रत्येक वर्ग के प्रत्येक लोगों को हमें शिव कथा में सुनने के लिए, श्रवण करने के लिए आमंत्रित करना चाहिए। इसके पश्चात जहाँ पर भी शिवालय हो, तीर्थ स्थान हो या घर में ही हमें कथा की व्यवस्था करनी चाहिए। इसके पश्चात जिस स्थान पर कथा हो रही है उस कथा में भगवान शिव और माँ पार्वती के चित्रों से उस स्थान को हमें हमेशा सुसज्जित करना चाहिए। इसके अलावा केला और चंदोवा के माध्यम से हमें वहां पर एक सुंदर मंडप की स्थापना करनी चाहिए और हमें और एक तिरंग और एक ध्वजा की वहां पताकाएं लगानी चाहिए। इसके पश्चात वक्ता के लिए, जो हमारे लिए बड़े आदरणीय और पूजनीय हैं, उन वक्ताओं के लिए उन वक्ता के लिए हमें उपयुक्त स्थान और सुखद आसन का प्रबंध भी करना चाहिए। हमेशा वक्ता को पूर्वाभिमुख और श्रोताओं को हमेशा उत्तराभिमुख होकर बैठना चाहिए। इसके पश्चात शिव पुराण में पुराणज्ञ शुद्ध बुद्धि शांतचित और शांतचित ब्राह्मण को अपने यजमान के हित साधना को ही अपना पवित्र कर्तव्य समझते हुए कथा के दिनों में संयम नियम का जीवन व्यतीत करना चाहिए। इसके पश्चात पंडित जी को प्रतिदिन सूर्योदय से 3:30 पहर तक कथा बांटनी चाहिए। तो ये अगर तो हम जब भी कथा का श्रवण करें या हमारे आस पड़ोस में जब भी कथा हो तो हमें थोड़ा सा इन नियमों का ध्यान करना चाहिए। अब मैं आपको थोड़ी सी शिव पुराण में विद्येश्वर संहिता के प्रथम खंड की एक घटना सुनाना चाहूंगा, जो हम सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक बार श्री व्यास जी बोले, एक समय की बात है, प्रयागराज में संगम पर सभी ऋषि मुनि एकत्र हुए। वहां पर सोची महाराज पधारे। तब सभी ऋषियों और मुनियों ने उठकर उनका स्वागत किया और बैठने के लिए आसन प्रदान किया। सबने हाथ जोड़कर उनसे निवेदन किया, हे मुनिवर, कलयुग में मनुष्य पाप ताप से पीड़ित, आत्मज्ञान रहित, नास्तिक, देहाभिमानी, दूसरों की हत्या करने वाले, माता पिता से द्वेष रखने वाले और स्त्रियों के गुलाम हो जाएंगे। वैश्य अपने धर्म से रहित कुमार्गी हो जाएंगे। शूद्र अपने कर्म को छोड़कर तिलक लगाकर ब्राह्मणों का आचरण करने लगेंगे। नकली तपस्वी, ब्राह्मणों के तेज हरता शालिग्राम आदि पाषाणों का दंभ पूर्वक पूजन करने वाले कुकर्मी, विद्यावाद विवादी, धर्मलोपक दुष्कर्मी, दंभी, अभिमानी, क्रूर होंगे। स्त्रियां भी धर्म से विमुख हो जाएगी। वे माता पिता की भक्ति से विमुख और पति से बिल्कुल विमुक्त हो जाएगी। तो इस दुख से छुटकारा दिलाने वाला कोई सरल उपाय बताइए। मुनियों की यह बात सुनकर सुत जी भगवान शंकर का ध्यान करके बोले,
हे मुनिवरों, कलयुग के पाप को नष्ट करने वाला परमार्थदायक शिव पुराण वेदांत का सर्वस्व कहा गया है। इसके पढ़ने और सुनने से ही हमें मुक्ति मिल जाती है। व्यास जी का कहना है कि शिव पुराण का एक या आधा श्लोक पढ़ने वाला भी पाप से मुक्त हो जाएगा। जो व्यक्ति सावधानी पूर्वक पूरा पाठ करेगा वह जीवन मुक्त हो जाएगा, और इसका आचरण करने वाले को एक एक अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। भगवान शिव ने इसे स्वयं उपनिषद रूपी समुद्र से मंथन करके निकाला है। इसलिए जो भी शिव पुराण का पान करेगा वह अजर अमर हो जाएगा। इसमें धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, पाप चारों पदार्थों का विवेचन किया गया है, जिनकी प्राप्ति का उपाय बताया गया है, और शिव जी की लीला और सभी ज्ञान विज्ञान का समावेश है। तो ऐसे में भगवान शिव, महान ऐसे भगवान के चरणों में आप नमन करना चाहूंगा, कि जिनके कर कमलों के माध्यम से गुरु जी हमें रोज शिव पुराण सुना भी रहे हैं, तो हमारे तो दोनों कार्य हो रहे हैं, कि गुरु जी शिव पुराण सुना रहे हैं तो हमें शिव पुराण का श्रवण पान करने भी मिल रहा है और अध्ययन करने भी मिल रहा है। यानी कि हमारे तो घर बैठे कथा का श्रवण पान भी हो रहा है और कथा का हमें लाभ भी मिल रहा है। और भगवान शिव से जोड़ने के लिए खुद गुरु जी ने हमें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का माध्यम दिया है। तो थोड़ा सा मैं आपको एक थोड़ा सा भजन सुनाना चाहूंगा भगवान शिव का। कोई तैयारी तो मेरी हुई नहीं है, लेकिन थोड़ी सी मैं आपको, छोटा सा मुझे भजन याद है, मैं सुनाना चाहूंगा आपको। ये सारे जग का है वो रखवाला, सारे जग का है वो रखवाला, हाँ मेरा भोला है सबसे निराला। बम बोला बम बोला बम बोला, वो सारे जग का है वो रखवाला, हाँ मेरा भोला है सबसे निराला। बम बोला बम बोला बम बोला, अरे भाई बम बोला बम बोला बम बोला। एक चोर खड़ा शिव मंदिर में, पाप था उसके अंदर में, घंटा आया उसे नजर जो था शिव जी के ऊपर, लेकिन था काफी ऊंचा, उस तक वो कैसे पहुंचा। वो कैसा लालच ने चक्कर में डाला, मेरा भोला है सबसे निराला। बम बोला बम बोला बम बोला, बम बोला बम बोला बम बोला। बोली उमापति महादेव भगवान की जय। जी गुरु जी धन्यवाद। ये बम भोला बम भोला बम बम बम। बढ़िया भजन के साथ विश्राम। कार्तिक जी, ठीक जी है, समय भी कम था और उस हिसाब से वक्तव्य भी बहुत बढ़िया। क्योंकि सबसे पहले तो हम सब बोलना यानी वक्ता का, शिव कथा हो या भागवत कथा, हम सब प्रवक्ता बनने के लिए आए हैं। तो कभी भी हमको बोलने से कि आज तैयार नहीं है। हाँ, कोई परेशानी है, समस्या है तो ठीक है, लेकिन बोलने के लिए तैयार है, तैयार भी जी रहते हैं आप लोग। और बढ़िया है, प्रसन्नता है इस बात की, बहुत अच्छा।